हमारी स्किन कमाल की होती है। ये एक शील्ड की तरह होती है जो हमें आउटसाइड वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करती है। ये हार्मफुल चीजों को बाहर रखती है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। लेकिन कभी-कभी हमारी स्किन इन्फेक्ट हो सकती है। स्किन इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हैं। ये तब होता है जब बैक्टीरिया या फंजाई जैसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हमारे स्किन के डिफेंसेस को पार करके ट्रबल पैदा करते हैं। ये इन्फेक्शंस इची, पेनफुल और कभी-कभी एम्बैरेसिंग भी हो सकते हैं। दो कॉमन टाइप्स के फंगल स्किन इन्फेक्शंस, डर्मेटोफाइट्स और कैंडिडा की वजह से होते हैं। डोंट वरी, हम इन कॉम्प्लिकेटेड नेम्स को सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करेंगे। हम सीखेंगे कि इन इन्फेक्शंस का क्या कारण है, इन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करें और सबसे इंपॉर्टेंट, इनसे कैसे छुटकारा पाएं। तो चलिए इन इन्फेक्शंस को बेटर समझते हैं ताकि हम अपनी स्किन को हेल्थी और हैप्पी रख सकें। डर्मेटोफाइट्स साउंड स्कैरी राइट? लेकिन नाम से डरो मत। डर्मेटोफाइट्स सिंपली एक टाइप के फंजाई होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वार्म, मॉइस्ट एरियाज में रहना पसंद करते हैं और गेस व्हाट? हमारी स्किन उन्हें थ्राइव करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, स्पेशली अगर हम उन्हें सेटल होने का चांस दें। नाउ, आप सोच रहे होंगे कि फंजी ऑन माई स्किन, दमम बोपिसा, लेकिन बात यह है कि फंजाई हर जगह होते हैं। हम हर दिन उनसे इनकाउंटर करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हार्मलेस होते हैं। हाउएवर, कभी-कभी ये डर्मेटोफाइट्स हमारी स्किन पर थोड़ा टू कंफर्टेबल हो जाते हैं और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। ऐसा तब होता है जब हम उन टेलटेल साइंस को देखते हैं जैसे इची रेड पैचेस। डर्मेटोफाइट्स स्नीकी लिटिल थिंग्स होते हैं। ये इजीली डायरेक्ट कांटेक्ट से पर्सन टू पर्सन फैल सकते हैं। पर्सनल आइटम्स जैसे टॉवल्स, कोम्स या शूज शेयर करने से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। लेकिन यह सिर्फ लोगों से कांटेक्ट के बारे में नहीं है। समटाइम्स हमारे फरी फ्रेंड्स भी इन फंजाई के कैरियर्स हो सकते हैं। तो वह क्यूट पपी या किटन जिसके साथ आपने कडल किया था, अननोइंगली आपको डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन दे सकता है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द एनवायरनमेंट। ये रेजिलिएंट फंगी वार्म, मॉइस्ट प्लेसेस जैसे लॉकर रूम्स, स्विमिंग पूल्स और यहां तक कि हमारे बाथरूम्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। गुड न्यूज ये है कि सिर्फ डर्मेटोफाइट्स के कांटेक्ट में आने का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। हमारे शरीर यूजुअली उन्हें फाइट करने में काफी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है या अगर स्किन डैमेज्ड है, तो ये फंजाई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं और इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। तो आप कैसे बता सकते हैं कि आपको डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन है? वेल, ये इन्फेक्शंस अक्सर हमारी स्किन पर कुछ टेलटेल साइंस के साथ खुद को अनाउंस करते हैं। रेड, इची पैचेस के लिए नजर रखें, स्पेशली आपके फीट, ग्रॉइन या स्कैल्प जैसे एरियाज में। ये पैचेस सर्कुलर या रिंग शेप्ड हो सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ बुल्सआई। आपको ड्राई, स्केली स्किन या यहां तक कि फ्लूइड से भरे ब्लिस्टर्स भी दिखाई दे सकते हैं। समटाइम्स इन्फेक्शन आपके नेल्स को अफेक्ट कर सकता है, जिससे वे थिक, डिस्कलर्ड या ब्रिटल हो जाते हैं। अगर आप अफेक्टेड एरिया को स्क्रैच करते हैं, तो केयरफुल रहें। स्क्रैचिंग से इन्फेक्शन आपके बॉडी के अदर पार्ट्स में या दूसरों तक भी फैल सकता है। रिमेंबर, अर्ली डिटेक्शन इन्फेक्शन को वर्स होने से रोकने के लिए की है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करने में हेजिटेट न करें। Combating dermatophytes. Treatment and relief. गुड न्यूज यह है कि डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस ट्रीटेबल हैं। आपका डॉक्टर एंटी फंगल क्रीम्स, लोशंस या पाउडर्स रेकमेंड कर सकता है। कुछ केसेस में ओरल एंटी फंगल मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो करें और ट्रीटमेंट के फुल कोर्स को कंप्लीट करें। सही ट्रीटमेंट और केयर के साथ आप हेल्थी, हैप्पी स्किन पा सकते हैं। कैंडिडाइसिस, अनदर अनवेलकम विजिटर। अब आइए एक और कॉमन फंगल स्किन इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं, कैंडिडाइसिस। ये वन एक अलग टाइप के फंगस की वजह से होता है जिसे कैंडिडा कहा जाता है। डोंट वरी, नाम अनफेमिलियर लग सकता है, लेकिन आप शायद पहले इस फंगस से एनकाउंटर कर चुके हैं। कैंडिडा एक टाइप का यीस्ट है जो नेचुरली हमारी स्किन पर और हमारे शरीर के अंदर हमारे माउथ और गट जैसी जगहों पर रहता है। यूजुअली ये एक वेल बिहेव्ड गेस्ट होता है जो बिना किसी ट्रबल के स्मॉल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। लेकिन समटाइम्स जब बैलेंस इसके फेवर में टिप हो जाता है, तो कैंडिडा रैपिडली मल्टीप्लाई कर सकता है और इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। डर्मेटोफाइट्स की तरह ही एक वीकेंड इम्यून सिस्टम या सर्टेन मेडिकेशंस
हमें कैंडिडाइसिस के प्रति अधिक ससेप्टेबल बना सकते हैं। Causes of candidiasis, the yeast among us. तो क्या कारण है कि कैंडिडा या यूजुअली हार्मलेस यीस्ट हमारे खिलाफ हो जाता है और इन्फेक्शन का कारण बनता है? वेल, कई फैक्टर्स इसके ओवरग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स एक वीकेंड इम्यून सिस्टम है। जब हमारे बॉडी के डिफेंसेस डाउन होते हैं तो कैंडिडा अनचेक्ड मल्टीप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को सीज करता है। सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जैसे डायबिटीज, HIV एड्स या इवन स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को वीकन कर सकती है। अनदर फैक्टर एंटीबायोटिक्स का यूज है, जिससे कैंडिडा को टेक ओवर करने का मौका मिलता है। वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स कैंडिडा के लिए एक हेवन है, इसलिए हम अक्सर माउथ, ग्रोइन और स्किन फोल्ड्स जैसे एरियाज में कैंडिडाइसिस देखते हैं। आइडेंटिफाइंग कैंडिडाइसिस सिम्टम्स एंड वेयर दे अपीयर। आइए कुछ कॉमन सिम्टम्स और जहां वे टिपिकली अपीयर होते हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ओरल थ्रश, यह माउथ को अफेक्ट करता है। यह टंग, इनर चीक्स और माउथ की रूफ पर क्रीमी व्हाइट लीजन्स का कारण बनता है। वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शंस, यह इचिंग, बर्निंग और थिक व्हाइट डिस्चार्ज का कारण बनता है। स्किन इन्फेक्शंस, यह वार्म मॉइस्ट एरियाज जैसे ग्रोइन, आर्मपिट्स और ब्रेस्ट्स के नीचे रेड इची रैशेस का कारण बनता है। नेल इन्फेक्शंस, कैंडिडा नेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, जिससे वे डिस्कलर्ड, थिकन्ड और ब्रिटल हो जाते हैं। प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना एसेंशियल है। ट्रीटिंग कैंडिडाइसिस, रिस्टोरिंग बैलेंस टू योर सिस्टम। कैंडिडाइसिस के इलाज में यूजुअली हमारे सिस्टम में कैंडिडा के बैलेंस को रिस्टोर करना शामिल है। माइल्ड इन्फेक्शंस के लिए आपका डॉक्टर ओवर द काउंटर एंटीफंगल क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स या सपोजिटरीज रेकमेंड कर सकता है। ये मेडिकेशंस डायरेक्टली कैंडिडा ओवरग्रोथ को टारगेट करके काम करते हैं। मोर परसिस्टेंट या सिवियर इन्फेक्शंस के लिए आपका डॉक्टर ओरल एंटीफंगल मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकता है। ये मेडिकेशंस ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब हो जाती हैं और इफेक्टिवली बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच सकती हैं। मेडिकेशन के अलावा ऐसी चीजें भी हैं जो आप इन्फेक्शन को मैनेज करने और इसे रिकरिंग से रोकने में हेल्प के लिए घर पर कर सकते हैं। अफेक्टेड एरिया को क्लीन और ड्राई रखना क्रूशल है। लूज फिटिंग, ब्रीदेबल क्लोथिंग पहनने से भी एक्सेस मॉइस्चर को रोकने में हेल्प मिल सकती है। रिमेंबर, किसी भी अदर इन्फेक्शन की तरह बेस्ट रिजल्ट्स के लिए अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस का केयरफुली पालन करना और ट्रीटमेंट के फुल कोर्स को कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। डर्मेटोफाइट्स एंड कैंडिडियासिस, की टेकअवेज। हमने डर्मेटोफाइट्स और कैंडिडाइसिस के बारे में बहुत कुछ कवर किया है। आइए कुछ की पॉइंट्स रिकैप करते हैं। फंगल इन्फेक्शंस, डर्मेटोफाइट्स और कैंडिडा दोनों ही टाइप्स के फंजाई हैं जो स्किन इन्फेक्शंस का कारण बन सकते हैं। कॉमन बट ट्रीटेबल, ये इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हैं, लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये एंटीफंगल मेडिकेशन से ट्रीटेबल हैं। कॉजेज, वीकेंड इम्यूनिटी, वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स और कभी-कभी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स या एनिमल्स के कांटेक्ट से भी इन इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ सकता है। सिम्टम्स, इची रैशेस, रेडनेस, स्केलिंग या नेल्स में चेंजेस के लिए नजर रखें। अर्ली ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इन्फेक्शन के फर्स्ट साइन पर प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन लेना क्रूशल है।